हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? आप सभी के लिए हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हर एक चैप्टर से वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, लेक्चर होंगे। लगभग 10 से 15 दिनों में मैं पूरे किताब के जो कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको मैं कवर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो इसलिए आपको किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्या कहते हैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और नोट्स का, और सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिर आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला लेक्चर है वो क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका साइंस का है, जो चैप्टर 1 से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आल है, 5 क्वेश्चन है लगभग, और लेक्चर 1 है। इसी तरह हर एक लेक्चर में हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी जब चैप्टर की हर एक वीडियो की क्या कहते हैं वीडियो आएगी। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? आप सभी जानते होंगे कि जो श्वसन है उसको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो उत्तर देखिए, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? जब हमारे शरीर में पाचन होता है तो जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। जब पाचन होता है तो हमारा भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, C6H12O6 + 6O gives out CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा जो मिलती है हमें वो ग्लूकोज के रूप में मिलती है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो उत्तर देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। हम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि जब वो जले तो वो पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। किसके संपर्क में रहे? वायु के संपर्क में रहे, इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का अर्थ बताना है आपको। तो उत्तर देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो है वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होता है। क्या होता है? जिस अपक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, C कार्बन है प्लस O2 ऑक्सीजन है, गिव्स आउट CO2 प्लस ऊष्मा मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। उसके बाद ऊष्माशोषी अपक्रिया को देख लीजिए। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में, ऊष्माक्षेपी में होता है ऊष्मा मुक्त होती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात ऊष्मा लगती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, N2 नाइट्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन है प्लस ऊष्मा है, तो ये जब रिएक्शन करेगी तो 2NO मिलाएगी, अमोनिया बनाएगी। क्या बनाएगी? अमोनिया 2NO बनाएगी। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों के माध्यम अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। तो उत्तर देखिए, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अपक्रियाएं हैं। क्या है? जो उपचयन और अपचयन है वो एक दूसरे की पूरक अपक्रियाएं हैं। जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? जो उपचयन है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो उपचयन होता है उसमें
क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जो अपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यही मेन उपचयन और अपचयन में अंतर है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए होंगे वो समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।